आप सभी का वेब क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का ये लास्ट वीडियो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बच गया था, तो इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। उससे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें दोस्तों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप एंड कॉल। आप अगर फिजिक्स में ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स या मैथ में जैसे क्वेश्चन मैं डील करके नहीं दूंगा। मैथ में अगर किसी भी चैप्टर का आपको फार्मूला वगैरह चाहिए तो इस सब चीज़ का आपको पीडीएफ मैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़िए, इसका हम पीडीएफ आपको फार्मूला का मैथ में प्रोवाइड कराऊंगा। और फिजिक्स का मैं पीडीएफ बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर, सब्जेक्टिव का अलग। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव का अलग और ऑब्जेक्टिव का अलग हम बना रखे हैं पीडीएफ। तो आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर पे जुड़िए, हम आपको फिजिक्स का वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन बैंक को खोलिएगा, हर क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है। तो 11 क्वेश्चन अगर आप बना लोगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कम से कम एक या दो मार्क्स वाले क्वेश्चन आप बोर्ड में टच कर दोगे। इसीलिए विशेष रूप से इस एक्सरसाइज को फोकस करिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले ये x है और इधर हमने बताया था कि दो चीज का फलन होगा, एक या थीटा होगा या एक t होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो क्लियर है कि ये t का तो फलन है नहीं, कहने का मतलब थीटा का फलन है, तो मैं इसे थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा। आप लोग ध्यान से देखना, dx बाई डी थीटा हो जाएगा और यहां पर a अचर है, बाहर रहेगा ये और अंदर हो जाएगा दोस्तों d cos थीटा बाई डी थीटा प्लस ये हो जाएगा डी थीटा साइन थीटा बाई डी थीटा। इधर वाले को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, फिर उधर वाले को सॉल्व करूंगा। आइए आप इसे नोट कर लीजिए और इसे आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए। हम आपको दोनों फिजिक्स और मैथ का फार्मूला, फिजिक्स का चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे की ओर। ये है हमारा a और cos थीटा का फार्मूला होता है, वैसे मैं लिख दे रहा हूं इधर d cos x बाई डी एक्स हमने पढ़ा रखा है, फार्मूला भी लिखा रखा है। ये साइन x होता है, माइनस साइन x होता है, तो इसकी जगह रख देंगे माइनस साइन थीटा है ये। और इधर देखिएगा ये थीटा साइन थीटा है, तो ये जाएगा आपका u इंटू वी पर। ध्यान से देखना आप लोग, u इंटू वी का भी हमने स्पेशल फार्मूला पढ़ाया था, d u इंटू भी का पढ़ाया था। u को बाहर रख लेना है और v को अंदर डिफरेंशिएट करना है, फिर v को बाहर रख करके u को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? अब ध्यान से यहां आप इस क्वेश्चन को देखो, u का काम यहां पर थीटा कर रहा है और v का काम साइन थीटा कर रहा है। तो देखिए u को बाहर v को अंदर, कहने का मतलब थीटा बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का काम अंदर होगा। फिर एक बार क्या करना है दोस्तों, साइन थीटा को आपको बाहर ले लेने हैं और थीटा को अंदर ले लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ पर आते हैं। u और v, थीटा बाहर साइन थीटा अंदर, एक बार साइन थीटा बाहर थीटा अंदर। देखिए ये हो जाएगा a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन थीटा का दोस्तों फार्मूला होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा भैया आपका डी थीटा से डी थीटा कैंसल। तो ये आपका फिर दिए, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। तो आपका आंसर आया ये ए थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा निकला ये है डी एक्स बाई डी थीटा। अब हम लोग का डी वाई वाले को अवकलित करेंगे। आप लोग हमसे अंत तक जुड़े रहें, आपको समझ में निश्चित आएगी। अब देखिए हम दूसरा वाला फलन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये y है तो इसको हम y के सापेक्ष करेंगे, कहने का मतलब डी वाई वाई डी थीटा। ये वाला देखिएगा, इसका ये पार्ट था और इसका पार्ट मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। डी वाई वाई डी थीटा, ए भैया आपका अचर है, आप ए को बाहर ले लीजिए और अंदर देखिएगा यहाँ साइन थीटा है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा बाई में हो जाएगा दोस्तों डी थीटा माइनस डी थीटा साइन कॉस थीटा है ये
बाई में हो जाएगा दोस्तों डी थीटा। अब देखिएगा ये हो जाएगा डी वाई वाई डी थीटा इक्वल, ये तो बाहर है, और ये साइन थीटा का हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। एक बात का याद रखिएगा, मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूं कि फार्मूले पे पकड़ आपको होने चाहिए। अगर आपको डी साइन थीटा बाई डी थीटा में कॉस थीटा लिख दिया, ये आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो सोच के देखो ये कैसे समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए सबसे पहले आप फार्मूला देखो, और मैं तो बोलूंगा अगर आप मैथ का वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से देखो। ऑलरेडी हम इस चैप्टर का लगभग 24 या 25 वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग स्टार्टिंग से समय निकाल करके देखिए, आपको निश्चित समझ में आएगा। आइए यहां देखते हैं, अब इसको हम माइनस, यहां देखिए u इंटू वी पे जाएगा। अभी अभी हमने u इंटू वी का फार्मूला बताया। इसमें क्या होता है कि एक बार पहला वाला को बाहर, दूसरा वाला को अंदर, फिर दूसरा वाला को बाहर, पहला वाला को अंदर। तो थीटा आ जाएगा दोस्तों बाहर और d cos थीटा हो जाएगा अंदर। अब देखिए फिर एक बार cos थीटा बाहर आ जाएगा और d थीटा अंदर हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखना है आपको इसके आगे a, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। एक बात का यहां ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक यहां पे हम किए हैं, और इसको आप लोग भी ज्यादातर मिस्टेक स्टूडेंट इसको ही करता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हमारा आंसर नहीं आएगा। कारण जान लीजिए, क्योंकि मैंने सब कुछ सही किया है, लेकिन देखिए यहां माइनस था और यहां पे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किए, माइनस प्लस का प्रॉब्लम की वजह से आपका आंसर नहीं आएगा। जैसे यहां देखिए दोस्तों, यहां u इंटू बी था ना, अगर बाहर प्लस है तो अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझिएगा। अगर बाहर प्लस है तो अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां जब माइनस है तो आपको इसको ना अंदर में ब्रैकेट डालने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस से प्रभाव पड़ता है। देखिए अभी क्या प्रभाव पड़ेगा। सो ये हो जाएगा थीटा, डी साइन थीटा का होता है दोस्तों माइनस साइन थीटा, और देखिए माइनस प्लस माइनस, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा दोस्तों cos थीटा। तो अब देखिए हमारा क्या बच गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि a थीटा साइन थीटा, ये मेरा निकला डी वाई वाई डी थीटा। अब मेरे को न ये निकालना था न ये निकालना था, मेरे को निकालना था डी वाई वाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, मेरे को क्या चाहिए था भैया, डी वाई वाई डी एक्स, जो निकला नहीं। तो देखिए डी वाई वाई डी एक्स के जगह मैं बार बार इसका इस्तेमाल करता हूं, डी वाई वाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकता हूं। देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हम इधर निकाल चुके हैं। क्लियर। अब देखिए इसका वैल्यू हम ये पुट करेंगे, ये हो जाएगा भैया हमारा ए थीटा साइन थीटा, बाई में हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका ए थीटा कॉस, ए थीटा से कैंसिल, साइन बाई कॉस हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। वैसे मैं बता रहा हूं, आप इस वीडियो को देखो और खुद से ट्राई करो, आप बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन लेकर के। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर कह रहा है यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो दर्शाइए इतना। आइए, यदि x इक्वल रूट अंडर e के पावर साइन इनवर्स t और y बराबर है दोस्तों ए के पावर कॉस इनवर्स टी, रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी, और मेरे को प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा, प्रूफ करने को दे रखा है मेरे को डी वाई बाई डी एक्स बट्टा माइनस वाई बाई एक्स। ये प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स। ध्यान से देखिएगा आप लोग।
अब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रूफ करने पे आप मत जाओ, अगर ये देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाओगे। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखने कि मेरे को क्या लाना है, कैसे आएगा, ये है ये कैसे आएगा। अगर आप उसको देखोगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। सीधे सीधे देखो ये क्या है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालना मैं आपको सिखा रखा हूं। ये x का फलन है, ये y का फलन है, और ये देखिए इधर ध्यान से t के, इधर भी t का फलन है, तो इसे हम लोग t के सापेक्ष करेंगे, फिर इसे t के सापेक्ष करेंगे, निकल जाएगा dy बाई डी एक्स। उसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे कि y बाई एक्स आएगा कैसे। चलिए तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो जाएगा, आप इसको समीकरण फर्स्ट कर लो पहले, और ये हो जाएगा भैया आपका समीकरण सेकेंड। क्लियर। अब आते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। dx बाई डी थीटा इधर हो जाएगा दोस्तों d रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t बाई डी टी। इधर वाले को पहले मैं अच्छे से सॉल्व कर लेता हूं, फिर इधर वाले को हम आपको आराम से समझाएंगे। आइए तो dy बाई डी थीटा, इसको मैं यहीं रहने देता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन जाने वाला है इसलिए मैं इधर करके लिख रहा हूं। आप लोग ने एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए सामने सामने लिखना, बेटर अंक मिलेगा, थोड़ी से भी मार्क्स नहीं कटेंगे। दोस्तों ये रूट का फलन है, और रूट का हमने सूत्र बताया है डी रूट एक्स बाई डी एक्स, समझना। इसका होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। लेकिन ये फार्मूला आपको तभी लागू होगा जब रूट के जो अंदर में है, कहने का मतलब ये एंगल, वो कहाँ होने चाहिए, नीचे। अगर ये वाला सेम रहेगा तो आप उसके जगह ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। डी ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब देखिए नीचे, इसके अंदर जो है वो नीचे होना चाहिए, तब ये फार्मूला लागू होगा। तो इसके अंदर x था भैया, तो नीचे x है। अब इसके अंदर क्या है, ये वाला है टोटल, तो टोटल को आप पहले नीचे डालो, a के पावर साइन इनवर्स t इंटू में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ये वाला को ऊपर रख दो आप, तो ये हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t। अब फिर बटा में क्या डाला है ये भी आपको जानकारी जरूरी है। आइए बटा के लिए भी मैं एक फार्मूला बताता हूं, शायद मैं नहीं इसको पढ़ाया हूं, लेकिन देख लीजिए समझ में आ जाएंगे आपको। d a के पावर x का फार्मूला होता है भैया a के पावर x इंटू लॉग a। याद रखिएगा इस फार्मूले को, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछ रखा है। a क्या है तो कांस्टेंट का कार्य करेगा, और x तो x का फलन ही होगा। तो अगर a के पावर x रहे तो इसका होता है a के पावर x इंटू लॉग a। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a का एंगल में x था, और यहाँ पर क्या है तो साइन इनवर्स t, तो आप इसे नीचे रख दो, साइन इनवर्स t। अब आप इसको साइन इनवर्स t को t के सापेक्ष कर सकते हो। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रूट का फलन है, तो रूट का हमारा फार्मूला होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इसके जगह हम लोग रख देंगे 1 बाई 2 रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ x था तब ना हम यहाँ x रखे। अब x के जगह इसमें क्या है तो a के पावर साइन इनवर्स t। क्लियर। अब इसको देखिएगा, a के पावर x, a के पावर x का होता है भैया a के पावर x इंटू लॉग ए। क्लियर। यहां देखिए पहले आप a के पावर x इंटू लॉग ए, तो a के पावर ये हो जाएगा x, कहने का मतलब a के पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a के जगह हो जाएगा दोस्तों a ही रहेगा। और ये साइन इनवर्स t का फार्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़े से इसको हम सजा करके लिख दें तो ये हो जाएगा, ये नीचे है दोनों, इसको रहने दीजिए आप, 2 रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपका a के पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। देखिएगा ये जो निकला भैया आपका, ये निकला dx, ओहो थीटा के सापेक्ष मैंने कर दिया, t है, तो dx बाई dt। देखिएगा अभी हम आधा काम किए हैं। क्लियर। अब हम लोग इस फार्मूले को y वाले फलन को सॉल्व करते हैं। आइए ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये फार्मूला है, अभी इसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिए दोस्तों, ये y है, ये भी t का फलन है, तो आप t के सापेक्ष करो dy बाई dt।
और इधर हो जाएगा डी रूट अंडर ए के पावर cos इनवर्स टी। देखिएगा जो इसके अंदर था मैंने नीचे लिखा था तो उस अनुसार से इसके अंदर है ए के पावर cos इनवर्स टी, फिर इसको आप ऊपर रख दो ए के पावर cos इनवर्स टी बाई हो जाएगा ये cos इनवर्स टी, फिर इसको आप ऊपर रखो डी cos इनवर्स टी को हम टी के सापेक्ष अंत में करेंगे तो ये हो जाएगा। रूट है तो रूट का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 रूट एक्स। समझना, अगर ये आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया ना तो आप कैसे भी क्वेश्चन से आप लड़ सकते हो। अवकलज का कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये आपको अरेंजमेंट समझ में आने चाहिए। तो रूट एक्स इसका फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, बट एक्स का वैल्यू ना ये है, ये टोटल अंदर वाले को हम एक्स बोलते हैं। तो अंदर वाला हमारा हो जाएगा दोस्तों ए के पावर cos इनवर्स टी, क्लियर, इनटू ये हो जाएगा ए के पावर, मैंने अभी अभी फार्मूला बताया ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स का, ये होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये देखिएगा ये हमने फार्मूला बताया, उस अनुसार से ये हो जाएगा ए के पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए, यानी कि लॉग ए ही रहेगा, ए की जगह ए ही है। और इसका होता है दोस्तों फार्मूला cos इनवर्स टी का, देखिए जो साइन का होता है वही cos का होता है, बट साइन का पॉजिटिव होता है cos का नेगेटिव। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी वही होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट दोस्तों इसका नेगेटिव होगा, याद रखिएगा इस बात को। आइए अब हम इसको थोड़े से अच्छे से लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा भैया हमारा, नीचे तो ये और ये है तो 2√अंडर ए के पावर, सॉरी यहाँ साइन नहीं है cos है, cos इनवर्स टी इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा दोस्तों ए के पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए। ये हो गया हमारा dy/dt, क्लियर। अब हम लोग मेन यहाँ चल रहे हैं dy/dx इक्वल, ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। बस जो था यहीं तक का था, इसके बाद बहुत इजी से बन जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। मैं इसके आगे ऊपर सॉल्व करना चाहता हूं क्योंकि अगर नीचे लिखूंगा तो कचरा हो जाएगा, आपको समझने में परेशानी हो जाएगा। तो अगर आप इतना नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सके। इसके बाद 2 या 3 स्टेप आएंगे, क्लियर। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, मेरे को dy/dx चाहिए दोस्तों, तो चूंकि इसके नीचे लिखेगा, चूंकि dy/dx के जगह हम लोग लिख सकते हैं dy/t का फलन है तो dy/dt अब बट्टा dx/dt, इसको साथ में लेके चलेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगा इसको। dy/dt का वैल्यू हम ऑलरेडी इधर निकाल चुके हैं, रख दीजिए इसका वैल्यू, थोड़ा सा बड़ा है नीचे करके लिखना पड़ेगा अपने को। dy/dx इसका वैल्यू हम यहां से रख दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों ए के पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए, अब बट्टा में हो जाएगा 2√अंडर ए के पावर cos इनवर्स टी इंटू √अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। नेगेटिव था, देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ इसका ना माइनस था तो यहाँ माइनस जरूर होने चाहिए, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये जो है dy/dt यहाँ से देख लीजिए, dx/dt का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट ऑफ कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला देखिए ये है इसका 2√अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा भैया आपका ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, क्लियर है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम मिटा रहे हैं इसे। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा dy/dx आ चुका है LHS, आपको लाने हैं -y/x। देखिए कैसे आएगा, पहले तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, ये से ये कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, बट एक रूट में है एक बिना रूट में है,
तो इसे हम लोग ऐसे काट सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने काटा। साइन इनवर्स टी हो जाएगा और इसको भी मैं काट सकता हूं दोस्तों ए के पावर कॉस इनवर्स टी। ध्यान से देखिएगा, अगर ये सब इधर रफ सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जानता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये जो मैंने काटा है उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर ऊपर रूट एक्स है और नीचे एक्स है ना, तो आप इसे रूट एक्स बार में काट सकते हो। अब आपका समस्या है कैसे, तो जरा देखिएगा, ऊपर क्या है रूट एक्स और नीचे क्या है एक्स। एक्स के जगह हम लोग नहीं लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा, तो ये से ये कटेगा तो बटा में क्या बचेगा। क्लियर। तो देखिए दोनों सेम है, एक विदाउट रूट में है और एक रूट में है, तो ये बड़ा हुआ, इससे इसको काटेंगे इतना बार में, इससे इसको काटेंगे इतना बार में। तो अब हमारा क्या बचा, जरा ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं, ऊपर है भैया आपका माइनस रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी और नीचे है रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू समीकरण 1 आप देख लीजिएगा, सॉरी समीकरण 2 को आप देख लीजिएगा और इसका वैल्यू समीकरण इसमें देख लीजिएगा। तो डी वाई वाई डी एक्स माइनस तो रहेगा, और ये मेरा क्वेश्चन था, इसके जगह मैं ना y लिख सकता हूं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं तो मिटा दिया हूं। समीकरण 1 में देखिएगा, इतना को हम लोग ना समीकरण y माने थे ना, क्वेश्चन दे रखा था और उसको हम ना समीकरण 2 माने थे। तो देख लीजिएगा वहां से, इसके जगह हम लोग y पुट कर सकते हैं और इसके जगह हम लोग x पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा LHS और ये रहा हमारा RHS। तो ये हुआ आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।